जुबान की जान इस बेरहमी से न ली जाए। रीवा जिले के ग्राम कोष्टा में एक हृदय विदारक और शर्मनाक हादसा सामने आया है। यहाँ निजी स्वार्थ और सिस्टम की मिलीभगत ने 2 निर्दोष गौमाताओं की जान ले ली। जानकारी के मुताबिक गांव में डिसमेंटल यानी हटाई गई बिजली लाइन में अवैध रूप से कनेक्शन जोड़ा गया था। रामानुज तिवारी नामक व्यक्ति द्वारा यह गैरकानूनी कनेक्शन निजी लाभ के लिए लगाया गया था, जिसमें किसी भी अधिकृत स्वीकृति की कोई भूमिका नहीं थी। 21 जून 2025 को सुबह 11:30 बजे इसी अवैध कनेक्शन की चपेट में आकर 2 गौमाताओं की दर्दनाक मौत हो गई। करंट लगते ही वे छटपटाती रहीं, पर कोई मदद नहीं पहुंची। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस कृत्य में केवल आरोपी रामानुज तिवारी ही नहीं, बल्कि एमपीवी और प्राइवेट लाइनमैन की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। सवाल यह उठता है कि बिना विभाग की मिलीभगत के यह अवैध कनेक्शन कैसे जुड़ा? स्थानीय संगठन, विंध्य सेवा समिति और समस्त गौसेवकों ने इस घटना को गौहत्या करार देते हुए कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना है कि यह एक हत्या है जो लापरवाही की चादर में छिपाई जा रही है। समिति ने थाना रायपुर करचलियान को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्यवाही की मांग की है। आज ये बेजुबान मरी हैं, कल कोई इंसान भी इसकी चपेट में आ सकता है। ये चेतावनी है उन जिम्मेदारों को जिनकी लापरवाही मौत का सबब बन रही है। क्या प्रशासन जागेगा या फिर इस दर्द को भी किसी फाइल में दफन कर दिया जाएगा? 2 गायों की मौत हुई है, क्या है पूरा मामला? ये कोष्टा गांव है। ये रामानुज तिवारी के द्वारा 2 गायों की हत्या हुई है करंट लगने से। जिसको अपने निजी स्वार्थ के लिए वो अपने मोटर बोर यूज करने के लिए लाइट बिछा के रखे हुए थे, जिसमें करंट फैलने से 2 गायों की मौत हुई है। क्या मानते हैं बड़ी लापरवाही है? और उस लाइन को क्या मानते हैं बड़ी लापरवाही हुई है? बड़ी लापरवाही है। इसमें किसी मनुष्य का अगर जान जाती तो शासन प्रशासन भी आता और सरकार की भी आंखें खुलती। हमारी मोहन सरकार कहती है मैं ग्वाला हूँ और गौ माता का सेवक हूँ। आज यही गौ माता की सेवा दिख रही है। आए दिन गौ तस्करी नहीं रुक रही हमारे यहाँ से। आए दिन रोड में एक्सीडेंट हो रहा है, तो कहाँ ये क्या इसका पैसा और फंड कहाँ जा रहा है? अभी आप थाने में शिकायत करवाने की बात करें? अभी मैं थाना प्रभारी महोदय जी को भी जानकारी, उन्होंने पूरा सहयोग किया है। उन्होंने अपना बल भेज रहे हैं। पीएम के लिए डॉक्टर प्रोवाइड करवाए हैं, वो अपने हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अंकित सिंह बघेल, बिंद गौ सेवा समिति अध्यक्ष। यहीं के रहने वाले हैं। ये 2 गायों की मौत हुई है, क्या मामला है पूरी घटना का? किसकी लापरवाही मानते हैं? ये ग्राम कोष्टा है और यहाँ पे ये जो जिस लाइट के कारण और जिस खंभे के नीचे मौत हुई है गौ माता की, वो लाइन पिछले 5 से 6 सालों से एमपीवी द्वारा डिसमेंटल घोषित की गई हुई है। और उसके बावजूद भी निजी स्वार्थ के लिए रामानुज तिवारी जी इसमें लाइन करंट छोड़ते हैं अपने घर से और अपने बोर तक लेके जाते हैं इस लाइन को, और उससे वो अपना निजी स्वार्थ का काम करते हैं, जिसके कारण 2 लाइनें कटी हुई हैं। उस लाइन में एक सिंगल तार में वो करंट दौड़ाते हैं और उसकी वजह से गौ माता की हत्या हुई। क्या मानते हैं? हत्या मानते हैं? हत्या मानता हूँ, हत्या मानता हूँ। मतलब जानबूझ के किया गया हुआ हत्या है। या तो एमपीवी ने हत्या कराया है या तो फिर रामानुज ने स्वयं हत्या किया है। कितने सालों से डिसमेंटल घोषित? ये 5 सालों से, मिनिमम 5 सालों से डिसमेंटल घोषित है ये लाइन। आप यहीं के रहने वाले? मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। तो खंभे से डायरेक्ट फंसाए हुए हैं या कि ये तार पहले से दौड़ी हुई है उसमें जोड़े हुए हैं? इनका जो तार है एमपीवी का, दोनों साइड से तार कटा हुआ है। सिंगल 10 पोल का एक जगह पे लाइन डाली गई है और उस लाइन पे ये इनके घर से वो लाइन स्टार्ट होती है और इनके बोर तक वो लाइन जाती है। ये कनेक्शन अपने घर से स्टार्ट करते हैं, अपने बोर तक एमपीवी की लाइन से कनेक्शन ले जाते हैं और वहाँ से कनेक्शन अपने बोर पे उतारे हुए हैं। अभी स्पॉट पे भी आप चल के देख सकते हैं और आपके सामने का है, अपन घटना स्थल में ही खड़े हैं। ये मैं कार्रवाई, जो हत्या का केस है 302 का मुकदमा, प्रशासन से आप यही चाहते हैं कि मुकदमा भाई जिसने गलती की है उसको सजा मिलनी चाहिए। हम न्यायिक लोग हैं, हम न्याय की बात करते हैं।
शुभ नाम क्या है आपका? शुभम शर्मा नाम है। नाम है आपका? रामनाथपुरी। यहाँ पर जो दो गायों की मौत हुई है, जी जी जी। किस तरह की लापरवाही देखी है? अब लापरवाही तो कटिया फंसाई हुई है। आप गांव के सरपंच? जी जी कटिया फंसी हुई थी जी, जी। तार। ये खंबा डिसमेंटल घोषित था। ये तो जानकारी हमको नहीं है, लेकिन हमको शिवम भैया फोन लगाए तो सरपंच साहब 2 गाय ऐसे हो गई हैं, टीआई साहब है ना? आपसे किसने जी, जी। कटिया फंसाई सरपंच साहब? जी किसने फंसाई थी? रामन तिवारी ने। रामन तिवारी ने कटिया फंसाई। आप किस कहाँ वो ले जा रहे सरपंच। थे उस कटिया को? अब हम कहाँ बोर में ले जा रहे थे? रोड में ले जाते हैं। बोर में। जब बोर में तो इनका अंदर बोर है, हाँ। उससे सिंचाई करते हैं। और कहते होते सिंचाई को लेकर ये हाँ वहाँ पे करंट फैला और मौत हो गई। जी जी यही है। हाँ ठीक है। सरपंच आप यहाँ जी, के? जी। क्या नाम है? रामनाथपुरी। कभी आपने जब यहाँ पे आप जनप्रतिनिधि है, क्या आपने कभी इसकी वो नहीं की, कभी ध्यान नहीं दिया? नहीं कहाँ ध्यान दिया, अंदर तो है, बाउंड्री के अंदर थी, क्या ध्यान दिया? जब डिसमेंटल घोषित था तो उसमें आपने क्या नहीं, हमको तो कार्रवाई की? जानकारी नहीं थी जिसमें तक होती। आप एक जनप्रतिनिधि के तहत आप क्या कुछ कार्रवाई करवाएंगे, क्या कुछ होगा, क्या अब पत्र तो इसमें लिखेंगे? FIR होना चाहिए, देखिए जो है भी ना? दोषी हाँ अब क्या भाई, है ना? जो भी दोषी है इसमें हाँ, दोषी करार हाँ, दिया जाए, और क्या, हमारा यही अनुरोध है। जी FIR होना चाहिए। FIR की मांग करते हैं। ये विंध्य सेवा समिति के माध्यम से सूचना आई है कि 2 गायों की मृत्यु हो गई है। ये रामानुज नाम का व्यक्ति है, ये अवैध रूप से कनेक्शन किए हुए है। ये जानकारी आई हमारे पास, इसकी हम जांच करा रहे हैं। इनका 2 गायों का PM का अभी पोस्टमार्टम कराएंगे। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से जानकारी लेंगे और उसके बाद फिर हम उस पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है जैसे बरसात का मौसम शुरू हो गया, लोगों से क्या अपील है कि जो इस तरह के लोग हैं जिनके कारण गौ माता की जान जा रही है, तो उसके लिए क्या अपील है लोगों से, आम जनता से? निश्चित रूप से मेरा ये सभी से आग्रह है कि जो पशु हैं, जो जिनके आवारा पशु हैं जिनके, तो वो अपने पशुओं को अब आवारा न छोड़ें। और चूँकि बारिश का समय रहता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रहती है, तो वो सप्लाई करंट फैलने की हमेशा संभावना बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति में बिजली विभाग को तुरंत सूचना दें या पुलिस कंट्रोल रूम में तुरंत जानकारी दें, जिससे वहाँ की सप्लाई बंद करा सकें और कोई अप्रिय घटना ना हो। तो मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ।